बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। अच्छा एक बात बताइए मनोज जी, ये आपने बढ़िया गाना सुनाया, जैसे पूरा पाकिस्तान मिल गया फर्ज करिए जी, तो पाकिस्तान में तो ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं उसमें एक बड़ा तबका है जो सीएए के खिलाफ है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मनोज भैया की इतनी अच्छी सोच है तो जाके शाहीन बाग में समझा दें कि भाई आप लोग क्यों हो सीएए पे, क्यों। आपने वीडियो भी रिलीज़ किया एक, रील मैंने अपील किया, हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपील नहीं किया। जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कुछ लोग शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं, वहाँ पैसा दे दे करके महिलाओं बच्चों को आगे किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई न करे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप है। और जब मनीष सिसोदिया बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, और शाहीन बाग बोलती है हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए। शाहीन बाग बोलती है, शाहीन बाग नहीं, माफ़ करिए मुझे, शाहीन बाग के सब लोग उसमें नहीं हैं, सब बाहर बाहर से भाड़े के लोग आए गए हैं वहाँ। कहाँ बाहर से, कहाँ से? बहुत जगह से। अब वो पूछिए इन लोगों से, कांग्रेस से पूछिए, तो वहाँ नारा लग रहा है कि हम लड़के लेंगे आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी। जिन्ना वाली आज़ादी मतलब देश को बांटने वाली। अरे जिन्ना तो पाकिस्तान लेके चले गए, अब फिर से क्या लेना चाहते हो? और आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। शाहीन बाग में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार डालो, ये कहते हैं हम शाहीन ऐसा बाग बोलते हैं? हाँ, बच्ची का नारा लगा, बच्ची का वीडियो वायरल हुआ। मार डालो, हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार डालो, ये वहाँ के बच्चों से बुलवाया जा रहा है। इस पे तो पुलिस में केस होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई इतनी घृणास्पद बातें कैसे कह सकता है? भाई साहब, ये सारी चीजों पे एक एक चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। सब पुलिस ने कोई कार्रवाई की? सब हो रहा है। बच्चों को आगे करके हो रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अब इस समय तो बच्चे हैं, बच्चों का तो दोष नहीं है, उनके माता पिता पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ना वो जरूर होगी, हाँ, वो कोई बचेगा नहीं। अच्छा, जैसे मनोज जी आपने कहा लेकिन कि नोट वहाँ नोट बांट के, समस्या लेकिन जो नोट बांटने के वीडियो हैं, हाँ, कई वेबसाइट्स हैं, इंडिया टुडे, ऑल्ट न्यूज़, इस तरह कई वेबसाइट्स हैं फैक्ट चेक की। उन्होंने जब फैक्ट चेक किए तो उन्होंने कहा कि ये तो शाहीन बाग का वीडियो ही नहीं है। किसने? इंडिया टुडे की जो फैक्ट चेक टीम है, ऑल्ट न्यूज़ की टीम है, ऐसे कई जो फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं इस मैसेज के साथ कि शाहीन बाग में 500 रुपये बांट के प्रदर्शन पे बिठाया जा रहा है, उन्होंने वीडियो को फैक्ट चेक किया और कहा कि ये शाहीन बाग की वीडियो नहीं है। ये तो सबको पता चल गया है, जो लोग जिन्होंने स्टिंग किया है जी। कल दीपक चौरसिया को वहाँ गिरा के मारा गया। अच्छा, कल दीपक चौरसिया जो पत्रकार हैं उनको वहाँ पटक पटक के मारा गया है। तो गलत है, आप पत्रकारों को अपना काम नहीं करने देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। समस्या इस बात की है सौरभ मनीष भाई। सिसोदिया का मैंने बयान पढ़ा तो वो कह रहे थे कि ये जेएनयू में या शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है और मैं उनके साथ हूँ। हाँ, तो डेमोक्रेटिक यही है कि एक पत्रकार को गिरा के मारा जाए? बिल्कुल भी नहीं है। हिंसा किसी की भी हो, किसी भी किंतु परंतु के साथ कभी भी जायज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हिंसा को सपोर्ट मत करो। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने हिंदुओं की कब्र खुदेगी नारा लग रहा है वहां पे। आप शाहीन बाग के साथ खड़े हो, कब्र खुदेगी या हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? हिंदुओं की कब्र खुदेगी। अच्छा, क्योंकि कई लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल नारा है। जैसे एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एंटी सीए प्रोटेस्ट में मुझे पोस्टर दिखा था जिसमें कुछ लोग स्वस्तिक का निशान लिए हुए हैं जी, और उसके ऊपर अंग्रेजी में गाली लिखी हुई है। स्वस्तिक तो इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, आप उसके लिए अपशब्द लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब ये वो स्वस्तिक नहीं, ये नाजी वाला स्वस्तिक है। अब देखिए, जो भी चीज़ें हैं ये तो बहस बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी का डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल भी उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, अगर आप शाहीन बाग के साथ खड़े हैं और शाहीन बाग ये नारा लगा रही है और शाहीन बाग कहती है कश्मीर को आज़ाद करो। अच्छा, ये नारे भी लगे हैं? हाँ, पोस्टर लेके खड़े हैं।
यही तो सबसे बड़ी समस्या। हम प्रोटेस्ट के कहाँ विरोधी हैं, फिर भी देखिए आपने फिर भी अपील जारी की। फिर भी हमने अपील जारी की और फिर भी लाखों लोगों को परेशानियां हो रही हैं और परेशानियां सुनने के बाद हिल जाता है मन। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? क्योंकि बच्चे और महिलाएं आगे हैं। तो गतिरोध कैसे टूटेगा? ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों और महिलाओं के लिए वो क्रूरता पे नहीं जा सकता, वो सबको पता है, और इस भावना का वहाँ लाभ उठाया जा रहा है। आपने बच्चों का जिक्र किया, मुझे जामिया और जेएनयू के बच्चे याद आ गए जिन पे लाठियाँ चली। ये बच्चे मतलब हम कह रहे हैं जो 12 साल से कम के। अच्छा, बड़े बच्चों पे चल सकती है? अरे जो बड़ा हो गया, हाँ, उसको तो बड़ा के रूप में माना जाएगा ना। अगर बड़ा हो के आप बस जलाओगे, आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जा करके घर तोड़ोगे, तो फिर आप भी टूटोगे। कई लोगों ने कहा कि जो दंगाई हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। और जैसा योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि हम एक एक पैसा वसूलेंगे, लेकिन दंगाइयों के फेर में निर्दोषों को ना मारा जाए। लाइब्रेरी में कई वीडियोस आए जिसमें लाइब्रेरी में घुस के पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं, लाइब्रेरी से सिर्फ पुलिस ने उपद्रवियों को पकड़ा जो जामिया मिलिया का आड़ लेके बचने की कोशिश कर रहे थे, उनको हाथ उठा के निकाला। जो लाइब्रेरी कई तोड़े, लड़कियों के इस तरह के अकाउंट आए हैं कि पुलिस ब्रूटैलिटी से मार रही थी। कई लड़कियों ने अपने जो जामिया की स्टूडेंट्स हैं ऐसे बयान दिए हैं। वो वही लोग हैं जो उस उपद्रव के समर्थक हैं। दे आर वो जो स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। अच्छा, एक उपद्रव जेएनयू में हुआ तो उसके वीडियो खूब वायरल हुए। तो जेएनयू का घटनाक्रम सामने आता है कि दोपहर के समय विद्यार्थी परिषद के जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट किया गया। और फिर शाम को एक बाहर से भीड़ आती है जो हॉस्टलों में घुस के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको मारती है। दिल्ली पुलिस उसमें कार्रवाई भी कर रही है। कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का भी उसमें नाम आया है। उस पर आप क्या कहेंगे मनोज जी? हम हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। हाँ, हम कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पुलिस उसमें जो भी कार्रवाई कर रही है, कोई दबाव नहीं है पुलिस? ना, उसको करना चाहिए। कई लोग बोले, जब विरोधी आपके कहते हैं कि ये पुलिस तो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, मामले को गोलमोल कर देंगे। का नाम कैसे आ गया उसमें? क्योंकि सामने साक्ष्य थे बिल्कुल प्रकट। नहीं तो जो भी होगा उस केस की, देखिए भारतीय जनता पार्टी केस की जांच में विश्वास करती है। नहीं, जांच तो होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, बिना जांच के नहीं होना चाहिए।